अन्वी का असली करियर। अन्वी, क्या सच में तू यही सोचती है? सिर्फ करियर के लिए हम दोनों का रिश्ता दांव पर लगा देगी? अंकित के आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। अन्वी खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में कॉफी मग और मोबाइल। उसने बड़ी लापरवाही से कहा, रिलैक्स अंकित, बस 2 साल की तो बात है। मैं अमेरिका जा रही हूँ, वहाँ से लौटकर हम शादी कर लेंगे। करियर का सवाल है यार। अंकित की आवाज़ भारी हो गई। अन्वी, मेरी माँ को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर कह चुके हैं कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वे अपने जीते जी अपनी बहू को देखे। अगर मैंने यह इच्छा पूरी नहीं की तो शादी के बाद भी मैं सारी उम्र गिल्ट में रहूँगा। अन्वी ने गहरी सांस ली। प्लीज़ अंकित, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें साफ लिखा है कि एप्लीकेंट अनमैरिड होना चाहिए। मुझे जाना ही होगा। अंकित बुरी तरह टूट चुका था। होटल से बाहर निकलकर कार में बैठा और सिर पकड़कर रो पड़ा। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। उधर से माँ की थकी हुई आवाज़ आई, बेटा, अन्वी को साथ लाया है, शादी के कार्ड का डिजाइन देखना था। अंकित ने आंसू रोकते हुए झूठ बोला, माँ, अन्वी ऑफिस के काम में व्यस्त है। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश है ना? तेरी पसंद की लड़की तुझे मिल गई ना? बस यही मेरे लिए काफ़ी है। फ़ोन कटते ही अंकित का दिल फट पड़ा। उस रात करवटें बदलते बदलते उसने ठान लिया, अब चुप नहीं रहेगा। सुबह होते ही अंकित ने अन्वी को फ़ोन लगाया। अन्वी, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तू अमेरिका जा सकती है, लेकिन हमारी शादी अभी होगी। अन्वी हक्का बक्का रह गई। क्या? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? अंकित ने दृढ़ स्वर में कहा, कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, कैरियर फिर बन सकता है, लेकिन मेरी माँ का वक्त वापस नहीं आएगा। अगर तुझे सच में मुझसे प्यार है तो आज मेरे साथ खड़ी होगी। कुछ देर खामोशी रही, फिर अन्वी की रूंधी हुई आवाज़ आई, अंकित, मैं आ रही हूँ। दिन गिनते गिनते 2 हफ्ते बीत गए। घर में सादगी से शादी की तैयारियां हुई। माँ व्हील चेयर पर थी, लेकिन उनके चेहरे पर लंबे समय बाद चमक लौट आई थी। कभी वे कहती, अन्वी के लिए लाल जोड़ा लाना। कभी मुस्कुरा कर बोली, मेरा बेटा आज राजकुमार लगेगा। आखिरकार 7 फेरे पूरे हुए। अंकित और अन्वी माँ के चरणों में झुके। अन्वी रोते हुए बोली, माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ ने कांपते हाथ दोनों के सिर पर रखे। सदा सुखी रहो, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। शादी के बाद अन्वी ने घर और माँ दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह उन्हें समय पर दवा देती, पौष्टिक खाना बनाती और रात रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। धीरे धीरे माँ को लगने लगा कि बहू नहीं बल्कि बेटी आई है। इसी दौरान एक नई चिकित्सा तकनीक उपलब्ध हुई। अन्वी ने हिम्मत दिखाई, अपनी बचत, अपनी योजनाएं सब दांव पर लगाकर माँ का इलाज कराया और चमत्कार हुआ। कुछ ही महीनों में माँ की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे, ये तो मेडिकल मिरेकल है। माँ के आंखों में फिर से चमक लौट आई। वे गर्व से पड़ोसियों से कहती, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अन्वी का असली करियर अब यहीं घर परिवार बन चुका था। कुछ ही महीनों बाद खुशियों की एक और सौगात आई। अन्वी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नन्ही बच्ची को गोद में लेकर माँ की आंखें भर आई। वह बोली, भगवान ने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी। अब तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का सुख मेरे पास है। नन्ही पोती की किलकारियाँ सुनकर माँ का चेहरा खिल उठता। वह उसे झूला झुलाती, लोरियाँ सुनाती और हंसी खुशी पूरे घर में गूंज उठती। अब माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी।
बीमारी जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। एक शाम अंकित ने अन्वी से पूछा, अन्वी, तुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि तूने अपना करियर छोड़ दिया? अन्वी मुस्कुरा कर बोली, नहीं अंकित, यही मेरा करियर है। यह घर, यह परिवार और माँ की सेवा, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। करियर तो कभी भी बन सकता है, लेकिन अपनों का साथ और दुआएं ये दोबारा नहीं मिलती। अंकित की आंखें भर आई। उसने माँ और अन्वी दोनों को गले से लगा लिया। माँ की आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान। अब मुझे कोई डर नहीं, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी मेरे बेटे का घर संभालेगी। इस तरह माँ की आखिरी मुस्कान सिर्फ आखिरी नहीं रही, वह नई जिंदगी और रिश्तों की नई परिभाषा बन गई। और अन्वी ने साबित कर दिया कि सच्चा करियर वही है जहाँ दिल की संतुष्टि और अपनों की दुआएं मिले।